नमस्कार, सभी का स्वागत है एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। अभिनंदन है। सबसे पहले तो सुनने की आदत डालिए कि जो टीचर बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, किस भाव से बोल रहा है, उसको समझिए, फिर आप पेपर को देखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। रीजन ये है कि आज भी सेकंड ग्रेड की जैसे कि आंसर की आ गई है, तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके लिए मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि सर इनकी आपत्ति के प्रूफ बताइए, और वो कौन से क्वेश्चन हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। और मेरे पास जो प्रमाण है वो एकदम फुल प्रूफ ऑथेंटिक है, और मैं आज यही बता दूंगा ताकि बाद में आपको इंडिविजुअल मांगने की नौबत ना आए। लेकिन जल्दबाजी में देखने के जो वीडियो फॉरवर्ड करके देखते हैं ना, उन लोगों को कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि फिर वो बात सुनते नहीं है, नीचे सेम वही बात बोलते हैं। देखिए, तो ये आपका जो पेपर है, इस सेकंड ग्रेड का पेपर निश्चित रूप से बहुत जबरदस्त पेपर बनाया गया था, और मैं कहता हूं कि पेपर हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। बहुत बढ़िया पेपर बनाया गया था। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको लेकर डाउट चल रहा है कि सर इनमें आपत्ति लगाएं क्या, या इनके आप प्रमाण दीजिए, तो उन पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि हम जो है वो कितने प्रश्नों पर आपत्ति लगाएं और किन प्रश्नों पर आपत्ति न लगाएं, कोई मतलब नहीं निकलेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपके गलत होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे गलत करवाने का प्रयास करो, क्योंकि सामने वालों ने ऑथेंटिक प्रमाण के साथ ये प्रश्न बनाया है, तो मैं वो भी आपको प्रूफ सहित बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं आगे कि आज का कौन सा पेपर है, और साथ में लास्ट में हम इसके कट ऑफ पर जो है वो चर्चा करेंगे, और एकदम आज ऑथेंटिक आराम से करेंगे। तो देखिए, ये जो आपके स्टार्टिंग के पहले प्रश्न, सबसे पहले जो प्रश्न डाउट में चल रहा है वो कुछ स्टूडेंट, देखो मैं हर स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, कुछ स्टूडेंट इसको लेकर चल रहे हैं कि छठा क्वेश्चन जो है इसमें सर डाउट हो रहा है, सर हमें तो फलान जी ने खरोष्टी बताई थी, हम तो वही सही माने। नहीं, इसका उत्तर कुटिल लिपि है और एकदम ऑथेंटिक है, इस पर कोई आपत्ति लगाए नहीं, फालतू पैसा खर्च होगा। नंबर एक। आगे चलते हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका और फटाफट स्पीड से बताऊंगा। 6 के बाद है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन जो है इस पर बहुत से स्टूडेंट जो है वो आपत्ति मांग रहे हैं, सर आप इस पे आपत्ति दो। देखिए, ये क्वेश्चन उस वक्त शायद मैंने भी गलत बताया था, मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को भी एकदम मैंने देख लिया है, ऑथेंटिक किताबों से भी देख लिया है। गलती, देखो भगवान ईश्वर तो बनने का है ही नहीं अपने को, सीधी सी समझ रहे हो बात, गलती होती तुरंत एक्सेप्ट करते हैं अपने। आगे देखिए, यहां पर अधिकांश स्टूडेंट आप कब आ रहे हो ये करके आए, ये जनरली हम यही बोलते हैं, सामान्यतः हम यही बोलते हैं, लेकिन इसका जो उत्तर सही माना है 12 नंबर में, वो क्या माना है आप बताएं। 13 नंबर में सही माना है 4, आप कब आ रहे हैं, और यही इसका सही है। इस पर आपत्ति मत लगाएं, आपकी आपत्ति एकदम खराब जाएगी, कोई मतलब नहीं है, ना इसके लिए ढूंढें, बल्कि एकदम सही माना हुआ है मेरे अनुसार। फिर भी आपको प्रयास करना है, क्योंकि मैंने इसको अच्छे से, मैं वही बता रहा हूं जो मैंने अच्छे से जांच कर लिए हैं। मैं आपको ऑथेंटिक किताबों के नाम भी बता दूंगा कि कहां कहां से जांच किए हैं, तो इस पर आपत्ति लगाना मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है। अब आपके जिनके गलत हो रहा है ना, जिनके ये सही हो रहा है, जिनके ये सही हो रहा है, वो लोग नीचे कमेंट करेंगे तुझे ज्यादा आता है क्या, तू पहले नौकरी लग के बता, है ना। तो पहले जांच तो लो कि जो बता रहा है वो नौकरी लगा हुआ है। आज मैंने कमेंट देखा है, अब कई बार तो मेरा ऐसा मन करता है, यार तुम लोग समझते क्यों नहीं हो, सास भी कभी बहू थी, हम भी तो कभी स्टूडेंट रह के आए हैं, तुम जो ये बोलते हो अगर हम तुम्हारे बराबर उतर जाए तो। और हिंदी के शिक्षक बनने जा रहे हो, सभ्यता नाम की चीज नहीं है। कुछ लोग ऐसे घटिया कमेंट करते हैं, मतलब खुद क्या गलत हो गया तो उसका ऑथेंटिक प्रमाण दे दो, क्यों देते हैं। जो बच्चे ये करके आए हैं वो एकदम सही करके आए हैं, और ठीक है गलत हुआ तो मैं एक्सेप्ट करता हूं, मेरे गलत हुआ मैंने कर लिया ना, तो तुम्हारी तकलीफ कहां होती है। तो वही चीज है, बोल रहे सर आप प्रमाण दो, आपकी जिम्मेदारी बनती है। क्यों बनती है जिम्मेदारी, इस गलत प्रमाण को देने की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। ये एकदम आरपीएससी ने एकदम सही उत्तर माना और यही सही उत्तर रहेगा। उसके बाद 13 नंबर के बाद में देखिए आगे चलते हैं अपन 12 नंबर। हाँ, ये 12 नंबर क्वेश्चन भी है। ये जो चल रहा है, रैण दिना वाके संगी खेलूं और झिरमिट खेलन जाती। देखिए यहां पर अधिकतर स्टूडेंट जो है प्रमाण मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हो प्रमाण, बिल्कुल इसका उत्तर भी जो है आप आरपीएससी ने सख्य भाव माना है, और यह सख्य भाव एकदम राइट आंसर है, ये एकदम राइट आंसर है। आप इस दाम्पत्य भाव मत कीजिए। क्यों नहीं कीजिए, क्योंकि पंक्ति पढ़िए पहले, रैन दिन वाके संग, मैं जो रात दिन उनके संग खेलती रहती हूं, झिरमिट खेलने जा, मतलब वो खेलने जाता है अक्सर, तो वो किसके साथ जाएगा, अपने दोस्तों के साथ जाए। यहां जो भाव है मीरा के दो दोहों के अंदर, बिल्कुल सही बात है कि सख्य भाव है। मेरे पास जो ऑथेंटिक किताब है मैं आपको बता सकता हूं, जैसे ये प्रश्न है ना, ये दोस्तों ये कॉलेज लेक्चरर में जो लगते हैं किताबें,
उन किताबों से उठाए हुए, मैं आपको प्रमाण बताऊंगा अभी, थोड़ी देर रुकिए, अभी मेरे पास पीडीएफ बनाई हुई है सारे प्रमाणों की। तो ये सारे कॉलेज लेक्चरर की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि उस किताब में स्पष्ट लिखा हुआ है सख्य भाव, और एज इट इज क्वेश्चन उठाए हुए मैं आपको प्रमाण दूंगा। ठीक है, तो 12 नंबर पे भी रिट ना लगाएं, 13 नंबर पे भी रिट ना लगाएं। तो सर ये क्या कर रहे हो आप, अनापत्ति वाले बता रहे हो, रुक जाइए, आपत्ति वाले भी बताऊंगा। आगे चलते हैं। उसके बाद यहां पर कोई नहीं है, हाँ एक ये क्वेश्चन और, एक ये क्वेश्चन, इस पर अभी तक आपत्ति ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि यहां उन्होंने माना है कि जहां कोई विशेष शब्द, पद, वाक्य खंड इत्यादि उद्धृत किए जाएं वहां दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ये तो कहीं ना कहीं सही लग रहा है, लेकिन इस पर ये जो उत्तर है इसको देख रहे हैं कि भाई ये भी तो गलत हो सकता है। तो कुल मिला के इसका एक प्रमाण मिल जाए तो ये डिलीट करवाने के चांसेस हैं। ये एक प्रश्न है, इस पर आपको थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा, और ये डिलीट हो सकता है अगर हमें प्रमाण मिलता है तो, क्योंकि हमारे अनुसार तो ये है कि भाई होना चाहिए, लेकिन इसका प्रमाण अभी तक ढूंढ रहे हैं और आज की डेट में हो सकता है ढूंढ के, और टेलीग्राम चैनल एनडीसी क्लासेस जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ उसमें डाल देंगे। आगे देखिए, जिन प्रश्नों पर स्टूडेंट में विवाद हो रहा है मैं उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। आगे देखिए, कामायनी वाले में कोई दिक्कत नहीं, ये सही है। यहां सोरठा गुरु मेरी भव, हाँ ये प्रश्न, इस प्रश्न के बारे में आपको बताऊं, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरिदुति होई में हरिदुति। अब इसका जो उत्तर माना है कल्म सत्ता, ये एकदम सही माना है। अब आप कहोगे सर हम कैसे मान लें कि ये एकदम सही माना है, तो चलिए इस पर भी अपन विचार करके देखते हैं। इस पर भी आपको बताते हैं कि वास्तव में जो माना गया है वो सही माना गया है या नहीं माना गया। चलिए बीच में एक दो प्रूफ बता देता हूं, है ना, प्रूफ बताना भी जरूरी है, वरना आप कहोगे सर आप वास्तव में नहीं बता रहे हो प्रूफ। ये लीजिए अभी बताते हैं, देखिए एकदम ऑथेंटिक प्रूफ बताते हैं। सबसे पहले हाँ ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ऑथेंटिक किताब से जो फोटो ली हुई है, यहां पे लिखा हुआ है कि हरित दूती, क्या लिखा हुआ है एकदम देख लीजिए, मैंने कहा ना कॉलेज लेक्चर की किताबों में हरित दूती, हरित द्युति यहां ब्रैकेट में लिखा है। इस शब्द के भी इस दोहे में 3 अर्थ ग्रहण किए गए हैं। नंबर 1 हरे रंग वाला, हरा भरा, डडडहा अर्थात प्रसन्न वदन, तो ये तो इसमें है, ठीक है। हत द्युति, गत द्युति, हत प्रभ अर्थात तेजहीन प्रभ, तो यहां पे देखिए प्रसन्न वदन, हरा भरा और हरे रंग वाला, लेकिन कल्म सत्ता जो शब्द आया हुआ है, कल्प सत्ता जो भी शब्द आया हुआ है कल्म सत्ता, वो इस अर्थ में शामिल नहीं है। ये एकदम मेरे पास ऑथेंटिक प्रमाण है। इसकी पीडीएफ में जो है वो एनडीसी क्लासेस जो टेलीग्राम चैनल है अपना, उस पर मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आपको क्लियर हुआ कुछ और बताते हैं अभी तक, पहले प्रश्नों की ओर चले जाते हैं फिर हम बात करते हैं, ठीक है। हाँ ये लीजिए, तो यहां तक हो गए, ठीक है। मेरी भवबाधा रहो, इसमें इसका उत्तर जो है, इसमें आप अगर रिट लगाने जाते हो तो आपकी रिट खराब जाएगी, ये प्रश्न डिलीट नहीं होगा, ये बिल्कुल सही उत्तर माना गया है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। क्लियर बात है। अब आप कहोगे सर फिर क्या करें, हमारे तो गलत हो गए। गलत होना अलग बात होती है, लेकिन रिट आप ऐसी चीज पे लगाओ जिसपे वास्तव में वाजिब बनती है, फालतू रिट लगाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, तिमाही तक संदेहवाचक, मैं सारे क्वेश्चन बता दूंगा, एक एक चलते हैं। किस विकल्प, ये यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं थी आपको, राष्ट्र यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, ब्रह्मा से कुछ लिया, अशुद्ध शब्द पुनर्जन्म, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। राव मालदेव अशुद्ध शब्द, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एक यहां पर, अब ये जो प्रश्न है इसका उत्तर नर का बहाया रक्त है भगवान मैंने क्या किया, ये उद्गार किसका है, तो आरपीएससी ने माना है, आरपीएससी ने माना है सत्य, और ये बिल्कुल सही माना है। ये बात मैंने जब पहले पढ़ाया था, यूट्यूब पे क्लासेस चल रही थी, उस दौरान मैंने बार बार कहा था कि तुम लोग इस सत्य को पकड़ के चलना। इसमें ये मुझे लग रहा है कि मैदान में जो युद्ध भूमि में भटकता फिर रहा है, इधर उधर फिर रहा है, वो कौन फिर रहा है, वो सत्य फिर रहा है। तो मैंने बार बार चर्चा की थी इसकी सत्य की, लेकिन आपने पीछे क्लासेस पे ध्यान नहीं देते हो, आप सोचते हो नहीं सर ज्यादा डीप बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये लीजिए पेपर आपके सामने था, ठीक है। आगे चलते हैं, जो प्रमाण मांग रहे हैं उनको मैं प्रमाण ही दे रहा हूं, ये भी प्रमाण ही है एक तरह के। हाँ इसमें बातें, ये जो प्रश्न आया, भनिति मोरी सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुन ही सुमति जिन्हें विमल विवेक, इसको भी मैंने बालकांड में ढूंढने का प्रयास किया। मतलब पहले पता नहीं था ना भाई कि ये कहाँ है, तो बोले सर आपको ही नहीं पता। अरे तो पता नहीं होता,
ठीक है, इसका उन्होंने माना है प्रभु का चरित्र। पंक्ति खुद कह रही है प्रभु का चरित्र। अधिकतर लोग पाठकों में, मैंने खुद ने बताया था पाठकों की काव्य रुचि, तो वो गलत था, ये उन्होंने माना है। इसमें भी कोई मुझे डाउट किसी भी प्रकार का नहीं नजर आ रहा। और आप चाहें तो अपनी बालकांड वाली निकालें और ये पंक्ति जहां है उसका अर्थ को लाइन देख लेवे, उसमें साफ साफ ये बताया हुआ है। तो इसमें भी आप, क्योंकि कुछ लोग प्रमाण दे रहे हैं, तब बता रहा हूं, वो एक गाइडों वाले प्रमाण चल रहे हैं कुछ जगह, तो मैंने देखे थे, तो मैं ऑथेंटिक प्रमाण लेके आया हूं, मैं बताऊंगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। गलत कथन हो गया, ये हो गया, मानक हिंदी ढक रहे थे आचार्य वामन। आगे देखिए, सूबेदार हजारा सिंह, यहां कोई दिक्कत नहीं है। कामायनी वाला सही है। भूषण राम से, हाँ एक ये इस प्रश्न, ये प्रश्न जो है इसका प्रमाण, अब इसका प्रमाण जो है ना वो डायरेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अप्लाइड क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट प्रमाण लिखा हुआ कहीं नहीं मिलता। लेकिन आप देखिए, उन्होंने माना है आम खाया जाता है, हम साथ आरपीएससी ने माना है आम खाया जाता है, और हम इसका जो है वो समर्थन करते हैं कि बिल्कुल सही है। लेकिन आप हमें ये बताओ कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है, तो आप ये बताओ, ये जो आम आपने दिया है, ठीक है, तो इसको क्या करें, तो करना कुछ नहीं है, आपको उत्तर यही मानना है। या तो डिलीट होता, कुछ बच्चे प्रयास करेंगे इसको कि अगर ये मान लो क्या कहते हैं कर्मवाच्य नहीं है तो कौन सा वाच्य है, लेकिन उससे आपको मतलब नहीं है। इसमें ये कर्मवाच्य नहीं है, ये भी कर्मवाच्य नहीं है, और ये भी कर्मवाच्य नहीं है, क्योंकि कर्मवाच्य में असमर्थता का भाव नहीं आएगा, और यहां पर आम खाया जाता है, क्लियर है। अगर ये भाव नहीं है तो ये कर्म भी नहीं है, चाहे ये वाक्य गलत है, क्लियर है, बात समझ आ गई। ये वाक्य पूर्णतः गलत है, लेकिन ये पूछ रहा है कर्मवाच्य, उसे बाकी तीन से मतलब नहीं है, ये उन्होंने एकदम सही उत्तर माना है। देखिए रीट वाली की में जो विरोधाभास है वो यहां देखने को नहीं मिला, ये मुझे बहुत अच्छी चीज लगी। आपको अब आदत पड़ चुकी है तो वो मैं नहीं कह सकता कि सर हमें तो हमारे गलत हो रहा है। हाँ, उसके बाद में यहां पर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। आगे, हाँ यहां बात करते हैं, इसमें पुल्लिंग शब्द है ये, तो यहां कुछ लोग जो है वो पपीते को लेकर चल रहे हैं, उन्होंने पपीता आंसर माना है। ये बोला कौन सा शब्द विदेशी है, तो बोल रहे हैं कि भाई पपीते पर आपत्ति लगाएंगे, पपीता जो है वो देशज शब्द है। स्टूडेंट फोन कर रहे हैं, सर आप वो देशज है ये प्रमाण, तो मैं कहां से दूं इस देशज का प्रमाण, मेरे पास जो प्रमाण है वो आरपीएससी के समर्थन में है, मेरे पास जो प्रमाण है वो आरपीएससी के समर्थन में, मैं जबरदस्ती इसको देशज शब्द कैसे बना दूं। अब आप कहोगे सर प्रमाण दो, मेरे पास मौजूद है, मैं अभी दूंगा आपको, थोड़ी देर और रुकिए। हाँ, ये आप जब पढ़ते हो, ठीक है, तो इसमें प्रमाण ही पपीता ही राइट होगा। इसमें जब आप पढ़ते हो तुम धन्य हो, तुम्हें धिक्कार है, लोभ, तो इस पंक्ति में जो है तो कहीं ना कहीं थोड़ा विरोधाभास आता है, क्योंकि वहां थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आलसी भी होना चाहिए, जबकि उन्होंने आरपीएससी ने क्या माना है, शायद लोभी माना है। 85 में क्या माना है, लोभी, ठीक है, शायद यही माना ना 85 में लोभी, तो यहां आलसी भी होना चाहिए। ये थोड़ा सा प्रमाण जो है वो मैं आज इसको एकदम पढ़ के, और जो रामचंद्र शुक्ल के निबंध है ना वो मेरे पास पड़ी है किताब, मैं उसी में से अंडरलाइन करवा के भेजूंगा। अभी आप देख लेना मैंने कैसे कैसे पेज नंबर सहित प्रमाण तैयार किए हैं, ठीक है। तो बोलो सर अभी तक आपने आपत्ति तो एक पे भी नहीं बताई, आप आगे आपत्ति वाले हैं भाई पर्सन, रुको तो सही, तुम धैर्य तो रखो। खोयो आधुनिक काल, प्रेरणार्थक क्रिया हो गई, तत्सम तद्भव, ये तो ठीक है, प्रकृति के आलम्बन रूप, उपमा अलंकार, कवित्व, यहां तो अब ये कई लोगों क्या गलत हो रहे हैं तो बस वो आपत्ति ढूंढ रहे हैं। यार तुम्हारे गलत हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत ही है प्रश्न, ऐसा भी नहीं है। देखिए 59 हो गया, 64, 59 हो गया ना भाई, 59 देखते हैं, 58, 59, हाँ ये हो गया 64, ये भी हो गया 64 के बाद में है 83 और 85, 60, 76, ये रहा, ये हो गया 83 हो गया, 86 ये तो था ही नहीं, ठीक है। उसके बाद में है 85, रेखाएं बोल उठी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रश्न आएगा सोर्स एनी अमचूर, हाँ ये रहा प्रश्न, ये वो प्रश्न रहा। अब बात करते हैं कौन से विकल्प में द्विगु समास के उदाहरण हैं। अब आप जब ये पूछते हो मुझसे तो इसमें आरपीएससी ने माना है ये द्विगु समास के उदाहरण, लेकिन मैं आपको इस चीज का प्रमाण दे सकता हूं कि ये द्विगु का नहीं है, ये द्विगु का नहीं है, मैं इसका आपको प्रमाण दे सकता हूं और मेरे पास ऑथेंटिक प्रमाण मौजूद है। आप चाहो तो आराम से इस पर आपत्ति लगाओ और इसको डिलीट करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं प्रमाण दूंगा आपको, आप डिलीट करवाइए, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए यहां आते हैं निर्देशक अली, हाँ ये लीजिए, भक्त सपत्नी सबरपा लुईपा सूची अनामिका,
नाथ पंथ मिल गया 100। ये देख लीजिए, ये प्रश्न जो है नाथ पंथ के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। इसमें कुछ लोग जो हैं, कुछ साथी जो हैं, वो ये क्या मैसेज कर रहे हैं कि सर इसमें आरपीएस ने जो माना है कि नाथ पंथ के प्रवर्तक जो है मत्स्येंद्र नाथ है, ठीक है, मत्स्येंद्र, ये गलत है। मैं कहता हूं ये बिल्कुल गलत है और आरपीएससी ने ये जो है वो सही माना था, लेकिन आरपीएससी को ये भी देखना होगा कि ये भी गलत है। इसमें दोनों के दोनों क्या हैं, गलत हैं, और इसलिए ये प्रश्न डिलीट होगा। तो सर आप हमें ये प्रमाण दे सकते हो? मैं आपको बिल्कुल प्रमाण दूंगा कि ये दोनों के दोनों गलत हैं, ये प्रश्न होगा डिलीट। तो इसका मैं आपको पूर्णतः प्रमाण दूंगा। आइए आगे चलते हैं, ठीक है, समय नष्ट नहीं कर रहा। देखिए और बताता हूं, सहानुभूति, सुंदर, सूर, सुलभ, दयालु, हाँ ये आइए 126 नंबर। 126 नंबर प्रश्न बहुत जनों के सही होगा, बिल्कुल मैं मानता हूं, और जहां तक है इसका उत्तर जो आरपीएससी ने यही माना है ये। तो अगर आप ये सही बाई चांस किसी स्टूडेंट ने विदित कर दिया है, किसी स्टूडेंट ने विदित कर दिया है, तो मैं आपको बता दूं विद धन या जब विद्या बन सकता है, ठीक है, विद धन ना जब वेदना बन सकता है, तो इसका मतलब विद जो है शब्द होता है और उसमें प्रत्यय जुड़ता है, तो इसका मतलब विद धन इत जो है वो विदित क्यों नहीं बन सकता। तो इसका मतलब ये प्रश्न में दोनों आंसर राइट होने के कारण ये भी जो है आपको डिलीट करवाने का प्रमाण मैं आपको दूंगा। चाहे तो इसे डिलीट करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो डिलीट से हो सकता है, अब कई गालियां देंगे मुझे, कैसा आपको ज्यादा पंचायती पड़ी है, उसके प्रमाण तो देते नहीं हो, ठीक है, लेकिन एक यार सोचो, तुम लोग जब इस टाइप की बात करते हो तो दो धड़े तो बनेंगे। एक पक्ष में रहेगा, भाई मैं बोलूंगा, वो किसी के पक्ष में रहेगा तो दूसरे के विपक्ष में रहेगा। तो यहां पे क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि सर आप है ना हमारे खिलाफ की बात नहीं है भाई, निष्पक्ष बात होगी, उसको आप चाहे अपने विरुद्ध लेते हो चाहे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरे घर में भी तो जो पेपर देख के आए उनके भी तो भाष प्लस अन्न किया हुआ है, लेकिन उनके भी तो फर्क पड़ेगा, नाथ पंथ वाला उनके भी तो फर्क पड़ेगा, लेकिन जो सत्य है उसे झुठलाया नहीं जा सकता। आपको 2-4 प्रश्न और सही करने थे, नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और बताते हैं आपको पाठ प्रस्तुति भाग, मुझे यहां कोई दिक्कत नहीं नजर आई, और कईयों को नजर आ रही है, बोल रहे हैं प्रमाण दो, मेरे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है क्योंकि मुझे यहां कोई आपत्ति नजर नहीं आती। अब बात करते हैं प्रमाणों की ओर, फिर अपन बात करेंगे कट ऑफ की ओर, ठीक है, फिर अपन बात करेंगे कट ऑफ की ओर। ये लीजिए आपके प्रमाण, चलिए सबसे पहले तो आपने ये प्रमाण देख लिया होगा, ये प्रमाण आपको पता लग जाएगा कौन सा किसका है, क्योंकि अभी हम चर्चा करके आए। ये मैंने आपको दे दिया हरित दूती वाला, तो जो हरित दूती वाला है इस पर आप रिट मत लगाना, क्योंकि आरपीएससी जो है वो एकदम राइट है, आरपीएससी राइट है। आप फालतू पैसे मत लगाना, कोई मतलब नहीं निकलेगा, फिर भी लगाना। ये ऑथेंटिक किताब का है, मानो चाहे नहीं मानो। आगे चलते हैं, ठीक है, ये ऑथेंटिक किताब है, देख सकते हो आप जिस तरह लिखी हुई है। बिहारी रत्नाकर, कहां से लिया गया मैंने, ये देख लीजिए, बिहारी रत्नाकर पेज नंबर 21। तो बिहारी रत्नाकर जो है वहां से लिया गया है, किताब का नाम है, और मैं आपको चाहोगे तो ये भेज दूंगा कवर से। आगे देखिए नाथ पंथ की बात करते हैं, तो ये लीजिए वहां लिखा हुआ था नाथ पंथ के प्रवर्तक जो है मत्स्येंद्र नाथ है। ये पहली ही लाइन देख लीजिए, नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ थे, तो इसका मतलब वो बात गलत हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर तो हो जाती है आरपीएस से सही। तो सर ये किताब कौन सी है, ये किताब है बच्चन सिंह की हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। आप जानते हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। नाथ पंथ के प्रवर्तक जो हैं, नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ थे, इसका मतलब वो बात वहां गलत हो जाती है, अपने पास ऑथेंटिक प्रमाण है। लेकिन सर इससे तो हमारा वो प्रश्न गलत हो रहा है, तो मैं उसका प्रमाण भी देता हूं आपको। तो ये बात तो क्लियर हो गई। देख लीजिए ये वही पेज है जहां से मैं नोट्स तैयार करता हूं अलग अलग किताबों से, और आपको मैं जो रेगुलर क्लासेस दे रहा हूं ना हिंदी साहित्य की, वो यहीं से नोट्स तैयार करके दे रहा हूं। और एक 11वीं शताब्दी पूर्वार्ध लिखा गया था, मत्स्येंद्र नाथ का है वगैरह सब चीजें। तो सर आप हमें वो प्रूफ दो कि भाई वो निराकार ईश्वर वाला। ये लीजिए, देख लीजिए, यहां पर ये चीज क्लियर होती है, और डॉक्टर नगेंद्र की किताब में भी क्लियर होती है। भाई आप जानते हैं कि बौद्ध सिद्ध थे वो तो थे निरीश्वरवादी, लेकिन जो नाथ सिद्ध थे वो थे ईश्वरवादी, ठीक है ना, वो थे ईश्वरवादी। इसलिए वे धर्म प्राण जनता में
आस्तिक विचारधारा से जुड़ गए और निरीश्वरवादियों के लिए इस देश की जमीन कभी, मतलब यहां पर देख लीजिए, उनका ईश्वरवाद सगुण ईश्वर के प्रति आस्थावान न होकर निरंजन के प्रति आस्थावान था। यहां पे सगुण ईश्वर के प्रति आस्थावान, लेकिन आप सोचिए ये जब बार बार बोलते हैं कि मत्स्येंद्र नाथ से पहले कौन थे, आदिनाथ थे। ये डॉक्टर नगेंद्र की किताब में और अच्छा क्लियर हुआ है, मैं वो भी पीडीएफ बनाऊंगा, लेकिन वो उस वक्त मिली नहीं थी मुझे। आदिनाथ कौन है, आदिनाथ है शिव। तो जब शिव है तो फिर ये क्या हो गए, सगुण हो गए। और नाथ पंथियों ने एक तरह से ध्यान रखना, आदिकाल में वो निर्गुण या फिर यूं चले जाओ कि एकदम वो निर्गुणों की तरह चले थे, निराकार ईश्वर ऐसा कुछ नहीं था। वो आदिनाथ के पुजारी थे, इसका मतलब वो शिव के थे, तो एकदम वो निर्गुण नहीं थे, निराकार मतलब निराकार नहीं थे, निर्गुण बार बार शब्द आ रहा है, तो निराकार को नहीं, वो ईश्वर साकार ईश्वर को मानते थे। और यहां से भी क्लियर होगा, प्लस आपको जो है डॉक्टर नगेंद्र की किताब में जहां नाथ पंथ स्टार्ट होता है वहां पर भी ये चीज मिलेगी। तो ये लीजिए, ये प्रमाण उस प्रश्न को डिलीट करवाने का, ऑथेंटिक किताब है बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। अब आइए, जो लोग बोलते हैं कि पपीते को सर देशज शब्द में शामिल करो, मैं कैसे देशज शब्द में शामिल कर दूं मुझे बताओ। ये किताब कौन सी है, आपकी नवीन हिंदी में, आपको किताब बता देता हूं आपकी, ये तो भाई मुझे नहीं, ये तो ऑथेंटिक किताब है, ये तो एकदम आप देख सकते हैं कैमरे के सामने है, नवीन हिंदी व्याकरण कक्षा 9 से 12, इस किताब का ये पेज है। और इसमें से आप देख सकते हैं कि पपीता शब्द जो है वो पुर्तगाली शब्द है। कैसा शब्द है, पुर्तगाली शब्द है। तो इसको आप जबरदस्ती देशज शब्द में शामिल कैसे कर दोगे, मुझे ये बात तो समझा दो, ठीक है। अच्छा कर दिया आपने, आप विद्वान हो, मैं मुझे इतना नहीं आता, लेकिन मेरे पास तो ऑथेंटिक प्रमाण है और कानून सबूतों के आधार पर चलता है, ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। मैं जब पढ़ाता हूं तब भी बोलता हूं कि गुणवाचक विशेषण 4 होते हैं, लेकिन नवीन हिंदी व्याकरण कहती है 5 होते हैं, तो 5 मानना हमसे ज्यादा किताब की मान्यता है। ज्ञान अलग चीज है और वर्तमान में सिलेक्शन अलग चीज है। आइए, तो ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं अब बात करते हैं इत वाली। तो ये देख लीजिए आप लोग, जो विद जो है, ये भी एक तरह से, भाई मैं तो उसको ऑथेंटिक मानता हूं, आप नहीं मानते होंगे, हो सकता है। तो आप देखेंगे ये रहा, हाँ, तो यहां देखिए ये रहा इत, और भूतकालीन कृदंत की क्रिया, भूतकालीन कृदंत किया या हुआ, ठीक है। और यहां पे ये शब्द क्या है, विद धन इत विदित बनता है। तो जब भाष प्लस अन सही है तो विद प्लस इत भी सही है। और ये किताब कौन सी है, ये हरदेव बाहरी की किताब है। इससे अगर ये ऑथेंटिक नहीं है तो फिर मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। हरदेव बाहरी की किताब में साफ दिया हुआ इत को विद प्लस इत, और होता है साफ विदित होता है, एक आध प्रमाण और खोजेंगे ज्यादा होगा तो ये भी आप देख सकते हैं, मेरे पास एक प्रमाण और मौजूद है। तो 3 प्रश्न जो हैं वो डिलीट, कौन सा, अच्छा हाँ वो आपको मैंने बताया नहीं, अभी तक आया नहीं, आगे जाएगा, ठीक है। तो 2 प्रश्न हो गए, एक और देखिए, हाँ आया नहीं अभी तक, हाँ ये देखिए, ये भी नवीन हिंदी व्याकरण का है, ये भी नवीन हिंदी व्याकरण है। इसमें ये पड़ा शीतोष्ण, और शीतोष्ण का मतलब है शीत या उष्ण, और ये किस समास का उदाहरण है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो आप इसके आधार पर उस प्रश्न को आराम से डिलीट करवा सकते हो। तो आप देखिए, शीतोष्ण वाला प्रश्न, ठीक है, 1, नाथ वाला 2, विदित वाला 3, ये 3 प्रश्न तो आप आराम से डिलीट करवा ही सकते हो, और तीनों के ऑथेंटिक प्रमाण आपको दे दिए हैं। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि वो हरित द्युति वाला, कलम छत्ता वाला वो प्रश्न डिलीट करवाने का प्रयास ना करें, कोई मतलब नहीं निकलेगा। ये 3 प्रश्न मेरे अनुसार हैं जिनके प्रमाण मौजूद हैं, इनको आप लोग डिलीट करवा सकते हो। एक वो आलसी वाला जो है उसका उत्तर चेंज करवाने का प्रयास आप कर सकते हो, ठीक है, लोभी माना है जबकि आलसी। तो ये मेरे पास ये 3 प्रश्नों के प्रमाण मौजूद हैं, इसके अलावा मेरे पास कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। फिर भी मैं 1-2 क्वेश्चन अगर कोई बोलेगा मेरे पास कोई प्रमाण मौजूद होंगे, मैं देखने का प्रयास करूंगा, मिल जाएगा तो ठीक है। अब बात करते हैं इन 3, यानी कुल मिला के 2 क्वेश्चन का आंसर चेंज और 3 क्वेश्चन डिलीट होते हैं। तो ऐसी कंडीशन पे आप, अब बात करते हैं अपन थोड़ी सी कट ऑफ पे बात कर लेते हैं। मैं ज्यादा एक बार कट ऑफ का बारे में बाद में बताऊंगा, कट ऑफ का वीडियो बाद में बताऊंगा, लेकिन एक थोड़ा सा एक अनुमानित आंकड़ा देता हूं। लेकिन उससे पहले आप इस चीज को समझें, आप उस चीज को समझें, रीट की जो कट ऑफ बताई हुई है,
रीट की कट ऑफ, ये स्टूडेंट्स ने समझा ही नहीं। मैं बार बार बोल रहा था कि आप लोग जो हैं, जो ये स्कोर आगे निकल जाते हो ना 225 से, तो आप सेफ जोन में चले जाते हो, फिर आपको खतरा महसूस नहीं होगा। सर आप ज्यादा कट ऑफ बता रहे हो, इतनी जाएगी नहीं। अरे यार दिमाग कहां चला गया तुम्हारा। मैं बोल रहा हूं ये सेफ स्कोर है। सर इतने लोगों के बढ़ नहीं रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, फालतू बकवासबाजी है और कुछ मतलब नहीं। मान लिया नहीं बन रहे, बच्चों के कम आए हैं नंबर, क्वेश्चन में घपला हो गया। जो बोर्ड है उसने 7-8 क्वेश्चन तो ऐसे दे दिए जो टीचर्स खुद कंफ्यूज हैं। वास्तविकता क्या है, टीचर्स खुद कंफ्यूज हैं। आप यूट्यूब पे देख लीजिए, सत्यता यही है। ठीक है, तो इसमें टीचर्स की गलती थोड़ी है यार, उन्होंने पेपर ही ऐसा मतलब बनाया है जिसमें विवाद ही विवाद, विवाद ही विवाद, क्या कर लेगा। समझ रहे हो बात आपको। तो ये था सेफ स्कोर के, इससे ऊपर निकल गया ओबीसी और जनरल का बंदा तो वो काफी मतलब राहत महसूस कर सकता है। अब रही बात, अगर स्कूल व्याख्याता, अगर स्कूल व्याख्याता का रिजल्ट पहले आ जाता है, उसके बाद सेकंड ग्रेड का रिजल्ट पहले आ जाता है, तो यानी यहां पर कम से कम लगभग 1500 प्लस ये हैं और 1298 ये हैं, 15 बार 2700, लगभग 2800 सॉरी हाँ लगभग 2800 पोस्ट जो हैं, 2800 पोस्ट पे जब स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली ग्रेड थर्ड की मेरिट नीचे आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब ग्रेड थर्ड की मेरिट जो है वो नीचे आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये जरूरी भी तो है कि पहले स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड का रिजल्ट जो है वो जारी किया जाए। और वो अच्छा, दूसरा, तुम लोग रिजल्ट 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 चिल्ला रहे हो, व्यवहारिकता पे ध्यान देना। अब मान लो किसी बच्चे का स्कूल व्याख्याता पे चयन हो चुका है और उसी बंदे का रीट मेंस में भी सिलेक्शन हो चुका है, रिजल्ट दोनों का आ गया, उसका दोनों में सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, आपको क्या लगता है, ये स्कूल व्याख्याता की ज्वाइनिंग पहले दे दी तो आपकी किस्मत भाग्यशाली। लेकिन अगर रीट मेंस की ज्वाइनिंग दे दी पहले और स्कूल व्याख्याता में उसका सिलेक्शन हुआ है, आपका खुद का ही हुआ है, मान लीजिए आपका स्कूल व्याख्याता में हो गया या सेकंड ग्रेड में हो गया, इधर रीट मेंस में हो गया, आपको पहले रीट मेंस की ज्वाइनिंग दी जा रही है, क्या आप ज्वाइन नहीं करेंगे कि नहीं मेरा तो स्कूल व्याख्याता में हो रखा है, मैं तो ज्वाइन नहीं करूंगा? आप बिल्कुल करेंगे। तो बात सिर्फ रिजल्ट आने की नहीं है भाई मेरे, ज्वाइनिंग की है। स्कूल व्याख्याता को ज्वाइनिंग दे दी जाती है ना, सेकंड ग्रेड को ज्वाइनिंग दे दी जाती है, तब ग्रेड थर्ड की मेरिट नीचे आएगी। अदरवाइज उसकी मेरिट नीचे आने के सपने ही मत देखना। केवल अब सर आप डरा रहे हो, गुमराह कर रहे हो, तुम्हें सत्य जो है वो गुमराह करता नजर आएगा। क्योंकि वो कहता है ना कि छोड़िए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कहते हैं कि थोड़ा डांट देते हैं तो हवा बना, लेकिन बात को व्यवहारिकता को समझते नहीं है। तुम लोग बस एक कमेंट करने पे जोर देते हो, पूरा वीडियो भी नहीं सुनते हो। अभी भी कौन सा सारों ने सुना होगा, बात समझते नहीं। तो कुछ किस्मत भाग्य देखिए, कोशिश कीजिए, आवाज उठाइए, सोशल मीडिया पे उठाइए, हम लोग भी आपके साथ उठाते हैं कि पहले स्कूल व्याख्याता को जो है जो रिजल्ट निकाल के ज्वाइनिंग दी जाए, यही आग्रह हमारा सरकार से। उसके बाद सेकंड ग्रेड को जो है रिजल्ट और ज्वाइनिंग दी जाए, यही आग्रह है हमारा। और उसके बाद रीट मेंस को दिया जाए, ताकि जो कहीं ना कहीं, मैं बात सर आप बाकी नीचे वालों की बात क्यों नहीं करते हैं, वो इसलिए नहीं करता एक बार क्योंकि ये नीचे आएंगे तो ऑब्वियसली दूसरे भी नीचे आएंगे कट ऑफ में। ठीक है, तो फिर ये होता है कि भाई चलो हाँ, तो मतलब एक तरह से दो से 4 नंबर भी अगर कट ऑफ टूटती है तो बहुत राहत मिलती है, ये चीज है। ठीक है, तो राहत मिलेगी, 2 से 4 नंबर जरूर टूटेगी फिर अगर होता है, लेकिन ये होना भी तो जरूरी है। ये नहीं होता है तब तक क्या। तो सर अभी आप है, मैं तो एक बार ये बता दो कि जो है वो अनुमानित क्या, देखो फिर वही बात है कि सर बताऊंगा सर इतनी नहीं जाएगी, लोगों के क्वेश्चन नहीं बन रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कोई रामायण बस आगी है। समझ आई बात। तो आप यूं मान लीजिए कि जीके में मैं एक बार, अभी कट ऑफ का अनुमान नहीं है, कट ऑफ में आगे थोड़ा सा सर्वे करवाऊंगा टेलीग्राम चैनल पर, लेकिन जो अब तक चल रहा है वही है भाई, जीके में 65 क्वेश्चन जो हैं वो चल रहे हैं, बच्चे करके आए हैं। ये तो आप मानते हो कि नहीं मानते हो? चलो मानते हो, ठीक है। अब हिंदी में जो है, हिंदी में यह है कि लगभग औसत लड़के नीचे आ गए। औसत का मतलब, औसत कहां आ गए? औसत आ गए 110 से लेकर 115 के बीच आ गए अधिकांश जो है वो 110 से 115। तो यानी ये टोटल नंबर 110 यानी हो गए 220 और ये हो गए 230। ठीक है, प्लस इसमें अगर जोड़ें 130 और इसमें भी जोड़ें 130, 3 2 5 और 2 1 3, 350, और यहां जोड़ते हैं तो 0 3 दिन 6 और 3 3। अब बात आती है 350 से 360। आंकड़ा कहां निकल के आया? 350 से 360। अब ये जनरल ओबीसी का
हकीकत बात है जनरल ओबीसी के 350 से 360, लेकिन अभी तक मैंने सिर्फ आपको मोटा मोटी बताया है। अब ये है व्यवहारिकता। अब फर्स्ट ग्रेड को अगर पहले ज्वाइनिंग दे दी जाती है तो ये आराम से यूं मान लीजिए 345 से 355 भी जाएगा। लेकिन अभी तक हम थोड़ा सा बच्चों से रिजल्ट पूछ रहे हैं, सर्वे पूछ रहे हैं, बच्चों से नंबर पूछ रहे हैं। मैंने टेलीग्राम पे जो एक सर्वे करो 3-4 सर्वे कराए, उससे रिजल्ट कंक्लूजन निकल के ये आ गया कि हाँ ओबीसी का कैंडिडेट है। तो देखो अब प्रश्नों पे मत जाओ कि प्रश्न कितने सही हो रहे हैं, नहीं, गलत है ये। प्रश्नों पे मत जाओ, जहां 8-8 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं ना, वहां प्रश्न पे मत जाओ, वहां नंबर पे जाओ। अगर ओबीसी का कैंडिडेट जो है वो 225 का आंकड़ा छू रहा है, मैं कहता हूं भाई तू सेफ है, मेरा ये मानना है तू सेफ जोन में चल रहा है, बाकी ईश्वर की मर्जी है। ठीक है, तो ये सेफ जोन है कि 225 का मतलब क्या हुआ, 112 प्रश्न है लगभग। बात कितनी आई सर 112? तो लोग जनरल के बता रहे हैं तो लोग, मैं कह दूंगा किसी की बता रहे हो, मुझे लोगों से मतलब नहीं है। मेरा अनुमान व्यक्तिगत अनुमान है, मुझे स्वतंत्रता है मेरा अनुमान बताने की, ठीक है, और तर्क के आधार पर बता रहा हूं। तो 110-12 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए, मानते हो ना? तो बस इतना ही ये कंक्लूजन निकला है कि भाई 110-12 क्वेश्चन सही हैं, 10 सही हैं, सेफ जोन में है। 112 क्रॉस कर गया, फुल सेफ जोन में है, ये चल रहा है। तो समझे, वो कमेंट करने से पहले समझे। कुछ मोहतरमाएं तो ऐसे कमेंट कर रही है, तुम लोग टीचर बनने के लायक हो, ऐसे कमेंट करते हो। बाकी भी तो मेरे और स्टूडेंट हैं, 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट जो हैं वो लगभग देखते हैं, वो सभ्यता नहीं दिखाते। ये उन लोगों से कह रहा हूं जो कमेंट करने से पहले सोचते नहीं है, ज्ञान देने आ जाते हैं, हद होती है। भाई साहब जो यहाँ पे आपको बता रहा है ना, वो आपका हितैषी है। जब आपके नंबर कम होते हैं ना, तो एक टीचर को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जब बच्चे दुखी होकर मैसेज करते हैं ना कि सर मेरे कम पड़ गए, तब सबसे ज्यादा दुख जो है वो टीचर को होता है। ठीक है ना? जब आता है कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, मेरी पारिवारिक स्थिति सही नहीं, तब एक दुख सबसे ज्यादा टीचर को होता है। ठीक है, और जब बच्चों के साथ अन्याय होता है ना, सबसे ज्यादा मन टीचर का दुखी होता है। पीछे जब पेपर आउट हुआ था ना, तब सबसे ज्यादा दुख जो है वो टीचर को हुआ था। वो उनको ऐसा लगा था जैसे यार आज सारी मेहनत हमारी बर्बाद हो गई। टीचर पे क्वेश्चन या जो आप उठाते हो ना, जो ये अपशब्दों का प्रयोग करते हो, वो करने से पहले 7 बार सोच लिया करो कि तुम जो गाली दे रहे हो वो ईश्वर को ही गाली दे रहे हो एक तरह से। मैं मेरा नहीं कह रहा, मैं यूट्यूब के किसी भी टीचर के बारे में बोल रहा हूँ, चाहे वो प्राइवेट स्कूल का हो चाहे कहीं का भी हो। वो जरूरी नहीं है गैर सरकारी है या सरकारी है, ये डिपेंड नहीं करता है। सभ्यता से और ढंग से पढ़ा करो। जो बता रहे हैं यहाँ पे, कोई यूट्यूब पे हजारों की संख्या में ऐसे वीडियो होंगे जो सिर्फ बनाए जाते हैं, कॉपी पेस्ट वाले होंगे, लेकिन जो बहुत से टीचर ऐसे हैं जो ईमानदारी से कंक्लूजन निकाल के बताते हैं। बहुत आदरणीय टीचर्स बैठे हैं, आप उनको कुछ भी बोल देते हो, वो ये डिजर्व नहीं करते हैं, वो आपसे सम्मान डिजर्व करते हैं, क्योंकि वो आपको निःशुल्क जो है शिक्षा दे रहे हैं। समझ आती है तो अच्छी बात है, और इससे संतुष्ट हो तो अच्छी बात है, वरना मेरा व्यक्तिगत अनुमान है मेरे पास रह गया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी क्लासेस हैं वो रेगुलर चलती रहेंगी, आज भी शाम को जो है वो क्लास आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर।